आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर सॉल्यूशन, ठीक है। और हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर रहे थे, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने की, उनके बेस कुछ न्यूमेरिकल्स किए और फिर हमने देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ सॉल्यूशंस बनते हैं जिसमें कि ऑस्मोटिक प्रेशर का रोल है कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, कम है, उस हिसाब से सॉल्यूशंस हमने देखे थे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, और उसके एग्जांपल्स किए थे, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना भी समझ में आ रहा होगा। आज वहीं से अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक, चलिए, तो इतना हमने किया था इससे रिलेटेड। ठीक, हम ये कर चुके, ऑस्मोटिक प्रेशर सब कर चुके हैं। अब आपके पास ऑस्मोसिस में दो तीन चीजें और आती है, ठीक है ना, दो तीन चीजें और हैं, उसको देखेंगे। जैसे कि आपने सुना है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, है ना, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर कैसे करते हैं, तो इसी से रिलेटेड वो चीजें हैं जिन्हें हमें करनी है अभी, ठीक है ना। चलिए, तो आपने सुना है रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, आरओ, है ना। आरओ यानी प्रतिलोम आपका शरण या जल संशोधन, ठीक है ना। आई होप आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से आगे होंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको किस तरीके से करने हैं। लगभग हम इस चैप्टर्स के अंत में पहुंच चुके हैं। एबनॉर्मलिटी इसमें एक टॉपिक बचा आपका, बाकी लगभग समाप्त हो गया है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस आज का जो हमारा टॉपिक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस यानी प्रतिलोम परासरण, ठीक है। आपने सुना है बहुत ही कॉमन घरों में यूज होता है आरओ, है ना। घरों में हम आप आजकल सभी के घरों में लगे हैं आरओ, है ना। तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे अभी तक, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसी से रिलेटेड है आपका रिवर्स यानी ऑस्मोसिस। हमने देखा था ऑस्मोसिस का, हमने क्या पढ़ा था कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का आपका फ्लो होना, सॉलिड मॉलिक्यूल का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, इसको हमने ऑस्मोसिस कहा था। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों? उसी का उल्टा होता है। हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक कंटेनर है, ठीक, इस तरीके से हमारे पास, हमने यहाँ पे एक पिस्टन लगाई है। तो पिस्टन हमारे पास, पिस्टन जो प्रेशर अप्लाई करेगी, पी एटीएम तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, प्लस हम पाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमने पाई की बात की थी, ठीक है ना। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर में किसकी बात करी थी? पाई की बात की थी। दूसरा हमारे पास क्या है, ये, ठीक है ना, ये आपका जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है? प्योर सॉल्वेंट लिया है, प्योर सॉल्वेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या है? सॉल्यूशन, इस वाले कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन है और इधर आपका प्योर सॉल्वेंट। और ये क्या आपके बच्चों, ये आपकी है एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो हमको पता है कि जब हम क्या करते हैं, हमने देखा कि जब हम क्या करते हैं,
सॉल्यूशन साइड पे, इस वाले साइड पे जब हम ये अप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन साइड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर भी अप्लाई करते हैं। तो उस टाइम हमने कहा था कि जब हम ये चीज करते हैं तो जो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस वो आपका स्टॉप हो जाता है। ऑस्मोसिस क्या हो जाता है, बंद जाता है, रुक जाता है, ऑस्मोसिस रुक जाता है। ऑस्मोसिस हमने पढ़ा था सॉलिड मॉलिक्यूल का, आपका जहाँ कंसंट्रेशन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की ज्यादा है, वहां से जहाँ कंसंट्रेशन कम है उसकी तरफ क्या होना, सॉलिड मॉलिक्यूल्स का फ्लो करना थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। तो जब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया सॉल्यूशन साइड, तो हम ऑस्मोसिस को हमने रोक दिया, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हमने रोक दिया। तो ये हमने क्या कहा था, हमने ऑस्मोसिस को रोका। अगर हम क्या करते हैं और प्रेशर अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन साइड में, सॉल्यूशन साइड में अगर आप और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो आपके मूव करने लगेंगे सॉल्यूशन साइड से प्योर सॉल्वेंट की तरफ। ठीक है ना, अंडर एक्सटर्नल प्रेशर। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, एक सॉल्यूट है ना, और एक सॉल्वेंट है। एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। जब मैं क्या करूंगा, और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने लगूंगा इस वाले साइड, सॉल्यूशन साइड, मैं क्या करूं, और प्रेशर अप्लाई करूं, अप्लाइंग मोर प्रेशर। यहां पे मैंने क्या कर रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं और प्रेशर, मोर प्रेशर क्या कर रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं। एक्सटर्नल प्रेशर में और ज्यादा इसमें डाल रहा हूं, और ज्यादा जब मैं एक्सटर्नल प्रेशर डालूंगा तो यहां से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ये ट्रांसफर करना जाएंगे प्योर सॉल्वेंट की तरफ। इस तरफ क्या करेंगे, इस तरफ बढ़ने चलेंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो आपके प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाने लगेंगे, है ना। तो इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और जो रिवर्स ऑस्मोसिस है बच्चों, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये जो प्रतिलोम आपका परासरण है ये कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस, खुद से होने वाला प्रोसेस नहीं है। क्या है, ये खुद से नहीं होता, है ना। ऑस्मोसिस तो खुद से होने वाला है, स्पॉन्टेनियस जो खुद हो जाए, नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद से नहीं होता, कुछ हमें चीजें करनी पड़ती तब जाके होता है। तो इसी तरीके से घरों में जो आरओ लगा है उसमें भी ऐसी होता है कि एक तरफ हमारे पास कंटेनर है आरओ वाला, और एक तरफ जहां से भी आप पानी लेके आ रहे हैं, सपोज आपके घरों के छतों में टंकी लगी है उसमें पानी है, तो पानी कैसा है, गंदा है ना। हम उससे क्या करते हैं, मिनरल्स हटाते हैं। अब उसमें सॉल्यूट पार्टिकल भी है, सॉल्वेंट भी है, तो हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं वहां पर, जिस वजह से क्या होता है कि वहां से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो हमारे किस तरफ आने लगते हैं, प्योर सॉल्वेंट की तरफ। उससे पानी छन के हमारे पास एक अलग कंटेनर में आ जाता है जिसको हम प्योर सॉल्वेंट कह रहे हैं, है ना। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है ये चलता है इस तरीके से। और जैसे मैंने बताया ये आपका कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद से होने वाला प्रोसेस नहीं है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें सम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तब जाके आपका होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस तो क्या है, स्पॉन्टेनियस से खुद से हो जाता था, लेकिन ऑस्मोसिस को रोकने के लिए भी हमें प्रेशर की आवश्यकता होती थी, प्रेशर को अप्लाई करना होता था। ये रही बात। इसी तरीके से आरओ क्या करता है बच्चों, डीसैलिनेशन करता है सी वाटर का, जिससे हमें फ्रेश वाटर अप्लाई होता है ना। आपने देखा है कि जो सी वगैरह होता है समुद्र में कैसा खारा पानी है, समुद्र में कैसा है, खारा पानी, नमकीन पानी है, तो उसका डीसैलिनेशन करता है कौन, आरओ। वहां पे भी हम इसी तरीके से करते हैं डीसैलिनेशन, किसका, सी वाटर का। क्योंकि सी वाटर में क्या है, नमकीन पानी है, उसको पीने लायक नहीं है, तो उसको पहले साफ किया जाता है और उसके हमारे पास क्या आ जाता है, फ्रेश वाटर हमारे पास उपलब्ध हो जाता है ना। उससे हमारे पास क्या आ जाता है, फ्रेश वाटर उपलब्ध हो जाता है। तो ये आपका क्या है, आरओ का इस्तेमाल होता है। इस तरीके से हम आरओ का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इसके पीछे ये कंसेप्ट था, ठीक है ना। ये कंसेप्ट है आपका आरओ के पीछे। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, इतना हमने देखा आरओ। अब एक नया और लास्ट टॉपिक बचता है आपके पास, इसमें वेंट हॉफ फैक्टर। क्या, वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है ना, वेंट ऑफ फैक्टर। चलेंगे वेंट ऑफ फैक्टर पे कि वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है। ठीक है ना, वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है, यानी
आपका जो वेंट ऑफ फैक्टर है असामान्य मोलर द्रव्यमान, उसकी बात करेंगे। उसी से आपका जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो इजाद हुआ है, और ये आपके इस तरीके से आपके पास चीजें बनती हैं। ठीक है ना। चलिए, तो वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है उसको समझेंगे। ठीक है ना। वेंट ऑफ फैक्टर को जनरली हम जो डिनोट करते हैं आई से। वेंट ऑफ फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? आई से। ठीक है ना। आई से डिनोट करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर को। और वेंट ऑफ फैक्टर निकाला कैसे जाता है? जो निकालने का तरीका है बच्चों, आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, total number of moles of solute after association or dissociation upon total number of moles of solute, total number of moles of solute before association or dissociation, before association और डिसोसिएशन। ठीक है। मैंने बताया वेंट ऑफ फैक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। किससे? आई से डिनोट करते हैं। आई क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता क्या है इसको समझेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर इतना होता है, और ये कहाँ यूज होगा? एबनॉर्मल मोलर मास में, एबनॉर्मलिटी में यूज होता है। ठीक है। तो ये आपका है वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है ना। जब आपको एबनॉर्मलिटी बताऊंगा तो एबनॉर्मलिटी से में ही आपका एक और फॉर्मूला आई का डिनोट होगा। तो ये सबसे पहले समझेंगे कि आई क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर क्या है। हमने बात करी एसोसिएशन और डिसोसिएशन की। हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइट, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, उससे समझेंगे हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में। ठीक है ना। एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में हम इलेक्ट्रोलाइट से समझते हैं कि भाई एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे डिसोसिएशन की। ठीक है ना। डिसोसिएशन, सपोज हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, है ना। भाई इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? आप सभी को पता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो कंडक्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिनके पास आयंस होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो डिसोसिएशन में जो मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया Na, अब डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, बिखरना, है ना। तो Na का क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। और कैसा डिसोसिएशन हो रहा है? 100% डिसोसिएशन। 100% अब डिसोसिएशन होगा तो ये टूटेगा किसमें बच्चों? N प्लस में और प्लस Cl नेगेटिव में। NaCl किससे बना है? Na प्लस और Cl नेगेटिव से बना है। टूटेगा, बिखरेगा तो Na प्लस और Cl नेगेटिव में जाएगा, है ना। Cl नेगेटिव में 100% डिसोसिएशन हुआ है इसका। ठीक है ना। 100% क्या हुआ है? इसका डिसोसिएशन हुआ है। अब आप देखेंगे कि भाई जो NaCl है, जो NaCl है, NaCl का यहाँ पे कितने मोल है? 1 मोल है। NaCl का कितना है? 1 मोल है। NaCl के कैसे पता लगा 1 मोल? इसके आगे क्या 1 है ना। अगर इसके आगे 2 होता है तो 2 मोल, यहाँ पे 3 होता है तो 3 मोल, यहाँ पे क्या है 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो 1 है। 1 मोल NaCl का। जब ये टूटा तो 1 मोल Na प्लस का हुआ, 1 मोल किसका हुआ? Na प्लस का, और 1 मोल Cl नेगेटिव का, है ना। तो हमने बोला, पीछे हमने देखा आई कैसे निकाला था हमने? आई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। NaCl सॉल्यूट है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, आई की वैल्यू कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो देखो NaCl जब डिसोसिएट हुआ तो टोटल 1 और 1 2 मोल हो रहे टोटल, तो यहाँ पे 2 आ गए, है ना। ये आफ्टर है, ये क्या है? डिसोसिएशन के बाद वाली कहानी है। ये क्या है? आफ्टर वाली कहानी है। ये वाली जो कहानी है ये आफ्टर है, जब डिसोसिएशन हो गया। और ये वाली कहानी जो है ये क्या है? बिफोर है, पहले वाली कहानी, डिसोसिएशन होने से पहले, है ना। तो आई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन 2, और पहले आपके 1 था, तो 2/1 कितना हो गया बच्चों? 2/1 क्या होता है? 2 2/1 क्या हो गया? 2 हो गया। तो आई की वैल्यू कितनी आई?
2i। वेंटो फैक्टर की वैल्यू कितनी आती है बच्चों? 2 आती है, ठीक है ना। वेंटो फैक्टर की वैल्यू कितनी आई? 2i। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि जो डिसोसिएशन है ना, कभी भी जो डिसोसिएशन होगा उसमें जो i की वैल्यू होगी, i की इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि डिसोसिएशन में i की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। डिसोसिएशन में i की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछते हैं, ठीक है ना। i की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी डिसोसिएशन में। आपने देखा इस तरीके से हमने क्या किया, डिसोसिएट किया, इस तरीके से डिसोसिएट किया। इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं डिसोसिएशन के, जैसे कि मैं MgCl2 ले लूं। MgCl2 का आप 100% डिसोसिएट करो तो किस में टूटेगा? ये टूटेगा आपका Mg2+ में, है ना। Mg2+ में टूटेगा और प्लस 2Cl नेगेटिव में टूटेगा, 2Cl नेगेटिव में, है ना। भाई MgCl2 है ना, ये टूटा तो Mg2+ में और 2Cl नेगेटिव में। यहाँ पे कितने मोल्स है Mg के? 1 मोल है ना। यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे Mg+ का 1 मोल, Mg2+ का 1 मोल, 2Cl नेगेटिव के कितने? 2 मोल। 2Cl नेगेटिव के कितने हो गए? 2 मोल। तो टोटल कितने हो गए बच्चों? यहाँ पे टोटल मोल कितने हो गए? 3 हो गए। और यहाँ पे टोटल कितने मोल है? 1 ही मोल है। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन कितनी? 3। और आप बिफोर डिसोसिएशन 1, तो 3/1 3। तो देखा यहाँ पे भी I की वैल्यू क्या आई? 1 से बड़ी आई। I की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है बच्चों? 1 से बड़ी आई। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में। मेरे ख्याल से इतना सभी को समझ में आएगा, एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या हो रहा है, किस तरीके से हम इसको निकालेंगे, ठीक है ना। इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है एसोसिएशन और डिसोसिएशन की कहानी। चलिए अब बात करते हैं आगे, एसोसिएशन की बात करेंगे, ठीक है ना। एसोसिएशन की बात करेंगे, पर उससे पहले हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझना है, ठीक है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक चीज होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा। जब डिसोसिएट होती है कोई चीज तो उसकी डिग्री क्या होती है? अल्फा, है ना। अल्फा, अल्फा क्या है बच्चों की? 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हुए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है कि 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हुए। जैसे कि हमारे पास NaCl है, क्या है? NaCl। ये जब NaCl डिसोसिएट हुआ, Na+ और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हुआ, किसमें हुआ? Na+ प्लस Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हुआ। NaCl आपका Na+ Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हुआ। अब हमने बोला इनिशियली स्टार्टिंग में जब कुछ नहीं हुआ था, जब डिसोसिएशन नहीं हुआ था, तो NaCl का 1 मोल था। अभी तो डिसोसिएट हुआ ही नहीं है, प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है उसमें कुछ असर हुआ ही नहीं है, तो 1 मोल NaCl का है हमारे पास। और डिसोसिएट नहीं हुआ है तो Na+ तो 0 ही रहेगा, अभी बना ही नहीं है। Cl नेगेटिव भी 0 रहेगा, अभी बना ही नहीं है ना। ये कहानी। लेकिन इक्विलिब्रियम में, यानी जब डिसोसिएशन स्टार्ट हुआ, इक्विलिब्रियम में हमने कहा कि अल्फा मोल्स क्या हुए? डिसोसिएट हुए। क्या हुए? अल्फा मोल डिसोसिएट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने समझी? अल्फा, किसका मतलब? 1 मोल में से अल्फा, 1 मोल में से क्या हुए? अल्फा मोल आपके क्या हो रहे हैं? डिसोसिएट हो रहे हैं। 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हुए, है ना। कहने का मतलब है, अगर मेरे पास क्या है, एक चॉकलेट है, उस चॉकलेट में से मैंने 1/4 हिस्सा खा लिया। एक चॉकलेट है मेरे पास, सपोज इतनी बड़ी चॉकलेट है, उसमें मैंने 1/4 हिस्सा खा लिया, तो बचा कितना? 1 में से 1/4 माइनस कर दूंगा, तो ये 1/4 क्या है? ये अल्फा है। समझ आ रही बात? एक चॉकलेट है, उसका 1/4 हिस्सा मैं खा गया हूं, तो कितना मैं खा चुका हूं? 1/4 मैंने खा लिया, तो बचा कितना? 1 में से 1/4 जो आपने खाया उसको हटा लो, तो वो जो 1/4 है वो अल्फा है ना। डिग्री कितना डिसोसिएट हुआ। तो इसी तरीके से इक्विलिब्रियम में 1 मोल तो मेरे पास था, उसमें से अल्फा मोल क्या हो गया? खत्म हो गया। जब NaCl टूटना स्टार्ट हुआ तो कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम में अल्फा मोल क्या हो गए? डिसोसिएट हो गए, उतना खत्म हो गया। तो जितना यहाँ खत्म होगा उतना ही तो यहाँ भी बना होगा अल्फा,
यहाँ भी तो अल्फा बना होगा Na प्लस का, और Cl नेगेटिव का भी क्या बना होगा, अल्फा बना होगा। ये कहानी मेरे ख्याल से समझ में आ रही है। अब हमें पता I क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। ये देखिए आफ्टर डिसोसिएशन की कहानी ये वाली है ना। डिसोसिएशन की कहानी कौन सी, आफ्टर वाली, जो इक्विलिब्रियम वाली कहानी है, जो डिसोसिएशन के बाद हुआ है ना। तो डिसोसिएशन के बाद हुआ, ये आफ्टर वाली कहानी। तो आई में क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा और प्लस 1 माइनस अल्फा, है ना। ये आ जाएगा अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। और नीचे आपका बिफोर डिसोसिएशन, यानी इनिशियल में डिसोसिएशन होने से पहले एक था हमारे पास। देखिए एक अल्फा से अल्फा कटा, आपके पास आई की वैल्यू कितनी बची, 1 प्लस अल्फा, ये बची आई की वैल्यू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1, तो 1 प्लस अल्फा होती है, ठीक है ना, 1 प्लस अल्फा होती है। तो इस तरीके से आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है, जिस तरीके से आपका डिसोसिएशन वहां पे हो रहा है, जितने भी मोल के हिसाब से, उस तरीके से आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसमें आपको कैलकुलेट करनी है। इस तरीके से आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसका भी इस्तेमाल है क्वेश्चन में, आपको कभी कभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पूछते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको ये आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी सीखी। हमने डिसोसिएशन देखा कि डिसोसिएशन की मदद से हम अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू डिसोसिएशन के हिसाब से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर यहीं पे रोक रहे हैं, समय का कारण एसोसिएशन हम अगले भाग में आपके लेके आएंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा, आपका हमने रिवर्स ऑस्मोसिस किया और हमने फिर वेंटो फैक्टर स्टार्ट किया है। वेंटो फैक्टर क्या होता है ये मैंने आपको समझाया, और एसोसिएशन डिसोसिएशन पे वेंटो फैक्टर कैसे डिपेंड करेगा, जिसमें कि हमने अभी तक डिसोसिएशन की बात की है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने इसमें देखा है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।